आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे भारत देश में बाबा साहेब जी का कितना बड़ा योगदान रहा है। साथियों, नंबर 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही की थी। नंबर 2, श्रमिक कल्याणकारी कानून और कर्मचारी भविष्य निधि की जो बात बाबा साहब ने की थी, वो सबसे पहले व्यक्ति थे। साथियों, अप्रैल 1944 में कामगार मजदूरों के लिए बिल पेश पहली बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। वीडियो को अंत तक बने रहिए, मैं और अभी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं जो हमारे बहुजन समाज को पता ही नहीं है। साथियों, नंबर 4 पे आता है रोजगार कार्यालय की स्थापना बाबा साहेब ने की थी। रोजगार कार्यालय की स्थापना बाबा साहेब ने की थी। श्रमिक हितार्थ का समय, पहले साथियों काम करने का जो समय था मजदूरों का, वो 12 घंटा हुआ करता था। बाबा साहेब ने आंदोलन किया और उसको तब जाके घटा के 8 घंटे किया गया। 12 घंटे से 8 घंटे किया गया। ये बाबा साहेब की ही देन थी जो आज हम लोग 12 घंटे की बजाय 8 घंटे काम करते हैं। महिला कामगारों के लिए साथियों, भारत में किसी भी वर्ग की महिलाओं के लिए प्रस्तुति के दौरान अवकाश की जो बात बाबा साहब ने कही थी और आज मिलता है, वो बाबा साहब की ही देन थी। साथियों, स्वास्थ्य बीमा योजना व कल्याण कोष की स्थापना बाबा साहब ने की थी। स्वास्थ्य बीमा योजना और कल्याणकारी कोष की स्थापना डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। साथियों, नवंबर 1945 में स्थापित हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना व सूरजमल घाटी परियोजना के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। कितनी बड़ी परियोजनाओं में बाबा साहब का योगदान रहा है, आप समझ सकते हैं। आगे भी है साथियों, बिजली की आवश्यकता पूर्ति हेतु डिग्री सिस्टम एवं केंद्रीय सिंचाई परियोजना बाबा साहब ने ही चलाई थी। बाबा साहब का ही देन था साथियों। वयस्क मताधिकार, संपत्ति में बराबर का अधिकार देने के पक्षधर। बाद में यह कानून 1905 में लागू हुआ साथियों। वयस्क मताधिकार, बराबर संपत्ति रखने का अधिकार, ये साथियों बाबा साहब की ही देन थी। हम लोगों को बाबा साहब को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। साथियों, वित्त आयोग का गठन बाबा साहब ने किया था। वित्त आयोग का गठन बाबा साहब ने किया था। साथियों, बाबा साहब माता पिता की संपत्ति में पुत्री को भी पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार देने के पक्षधर थे साथियों, माता पिता की जो संपत्ति होती है उसमें पुत्र और पुत्री को बराबर का अधिकार देने वाले बाबा साहब ही थे साथियों, अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने वाले बाबा साहब ही थे।